because peace is very important to ensure that we have a good professional life. आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस परिचय सत्र में इंट्रोडक्शन सेशन विपश्यना मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन, क्यों करना चाहिए, कैसे करेंगे मेडिटेशन एंड माइंडफुल लीडरशिप, इन सभी सवालों में आज सुधरेंगे। थोड़ा गंभीर सीरियस सुलभ विषय है तो घंटे भर के लिए आपका फोकस अटेंशन धीरज और आपकी सद्भावना चाहता हूँ। दोस्तों शोली हम सब अग्री करेंगे कितनी चैलेंजेस, कितनी चुनौतियां हैं आज की इस फास्ट पेस 21वीं शताब्दी युवा युवती के जीवन में, हम वयस्कों के जीवन में। युवा युवती के समझे पढ़ाई का बोझ, माता पिताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, अपनी परफॉर्मेंस छोड़िए अपने पीयर अपने कलीग से परफॉर्मेंस से तुलना किए जाने का प्रेशर, कितनी भटकन, कितने डिस्ट्रैक्शन जिस पे बच्चे सोशल मीडिया को एक्सेस कर सके। टीवी, पोर्नोग्राफी, जंक फूड, व्यसन, इंटॉक्सिकेंट जो आज इतना आसानी से सुलभ है। नाजुक रिश्ते नेविगेट करना, चाहे माता पिता के साथ, चाहे ऑपोजिट जेंडर के साथ, थोड़ी सी सरकारी नौकरी, थोड़ा सा अगर नजर घुमाएंगे और हजारों सैकड़ों लाखों युवा युवती उनका पीछा करते हुए 20 साल के हो गए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, 5 साल बाद अभी भी दिए जा रहे, 30 के हो गए, 35 के दिए अभी भी दिए जा रहे। सबको यकीन है उनको वो सरकारी नौकरी मिलेगी। और दोस्तों अगर सच्चाई का आईना उनके सामने रखें, कितना मुश्किल होगा इस कटु सत्य से कोप करना कि शायद सबको वो नौकरी नहीं मिलेगी। तो इन्हीं चित्रों में हमारे घर का कोई युवा युवती, हमारी सोसाइटी, हमारे राज्य, हमारे देश का टीनेजर युवा युवती आपको नजर आएगा। हम वयस्कों को देखें, कितना बदलाव, रिलेटेड बदलाव, कितने डिसरप्शंस हमारे लाइफ में, चाहे कोविड की वजह से, चाहे एआई की वजह से, चाहे वॉर की वजह से, अनचाही होती है, मनचाही नहीं होती है, बाहर की दुनिया में, रिश्तों में, वित्तीय मामलों में, स्वास्थ्य में। इन सब का नतीजा हम अक्सर देखते हैं स्ट्रेस, तनाव। हम सब ने कभी न कभी जीवन में स्ट्रेस तनाव का अनुभव किया होगा, उथल पुथल इसका अनुभव किया होगा। और जब ठीक से इससे कोप नहीं कर सकते तो एस्केप करते हैं डिस्ट्रैक्शंस में, टेम्पटेशंस में, व्यसनों में, और धीरे धीरे बीमारियां, शारीरिक और मनोरोग पनपते हैं और कभी कभी सुसाइड भी होते हैं। तो दोस्तों बहुत नाजुक समय है हमारे जीवन में, हमारे युवा युवती के जीवन में। आज जो वो निर्णय लेंगे उनके भावी जीवन पे गहन असर छोड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे उनको एक डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम, एक प्रज्ञा से सशक्त करें ताकि वो सही और गलत के बीच में चुनाव कर सके। तो हमने देखा अब तक बहुत से चैलेंजेस हमारे जीवन में, युवा युवती के जीवन में हमने देखा, उसकी वजह से स्ट्रेस तनाव होता है। कैसे हम अपने आप को सशक्त करें ताकि उसे डील करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी इस संदर्भ में अभी शेयर करना चाहूंगा। एक युवा प्रोफेसर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखा उनके नाम के आगे वर्णमाला के कितने अक्षर, बीए, एमए, पीएचडी, एमफिल, कितना पढ़ा लिखा। एक बार एक जहाज पे यात्रा करने निकलते हैं। उसी जहाज पे एक अनपढ़ गंवार बूढ़ा खलासी सेलर काम करता है। दिन भर काम करके शाम को प्रोफेसर साहब के कैबिन में जाए, अवाक रह जाए, दंग रह जाए, अरे कितना पंडित कहाँ की बातें करता है, मैंने कभी सुना ही नहीं। सारी बातें सुन के बूढ़ा अपने कमरे में जा रहा है। प्रोफेसर उसको टोकते हैं, ए बूढ़े तूने जियोलॉजी पढ़ी? महाराज मैंने तो नहीं पढ़ा। अरे बूढ़ा जिस धरती पे रहता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा, बड़ा निकम्मा है, तूने अपनी 1/4 जिंदगी बर्बाद की। बूढ़ा बड़ा निराश,
इतना बड़ा विद्वान कहता है तो सचमुच मैंने 1/4 जिंदगी बर्बादी की होगी। पर बड़ा बड़ा सरल है, सहज है, इजी है, एक्सेप्टिंग है। कमरे पे गया, अगले दिन काम में लग गया, शाम को वापस प्रोफेसर साहब के कैबिन में सारी बातें सुन के जा रहा है, फिर से टोकते हैं, ए बूढ़े तूने ओशनोलॉजी पढ़ी? महाराज मेरे तो काला अक्षर भैंस बराबर, क्या होता है ये ओशनोलॉजी? अरे जिस समुद्र पे तू रोज यात्रा करता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा महाराज, सचमुच बूढ़ा बड़ा निकम्मा है, तूने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद की। बड़ा निराश, फिर जैसे बताया सहज है, सरल है, फिर से काम में लग गया, अगले दिन वही घटनाक्रम जा रहा है, फिर से टोकते हैं, ए बूढ़े तूने मीटरोलॉजी पढ़ी? बड़ा अजीब सा लंबा नाम है, क्या होता है ये? अरे ये हवा पानी मौसम ऋतु वेदर जिससे रोज तेरा वास्ता पड़ता है, इससे पढ़ा कि नहीं? कहा ना महाराज, कुछ भी नहीं पढ़ा। सचमुच बूढ़ा बड़ा निकम्मा है, तूने अपनी 3/4 जिंदगी बर्बाद की। चौथे दिन बूढ़े की बारी आता है, दौड़ा दौड़ा, प्रोफेसर आपने स्विमोलॉजी सीखा? नहीं बूढ़ा मैंने तो नहीं सीखा, क्या होता है? प्रोफेसर आपको तैरना आता है? नहीं बूढ़ा मुझे तो नहीं आता है। प्रोफेसर इस जहाज को टक्कर लग गई, ये डूबने वाला है, वो सामने आइलैंड है, जिनको तैरना आता है वो अपनी जान बचा लेंगे, जिनको नहीं आता है इस जहाज के साथ डूब मरेंगे। आई एम सो सॉरी प्रोफेसर, बट शायद आपने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों ये कहानी एक व्यंग है हमारे शिक्षा प्रणाली। इज इट पॉसिबल कि हमने अपने आप को, युवा युवती को सब्जेक्ट स्किल से तो सशक्त किया, पर जीवन जीने की कला में हम पिछड़ गए। जॉन एडम्स यूएस के दूसरे राष्ट्रपति कहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, one that teaches us how to make a living and one that teaches us how to live। तो शायद हमारी विडम्बना है, पहले को ओवर एम्फसाइज किया, दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। आईक्यू को ओवर एम्फसाइज किया, इमोशनल क्वोशिएंट को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, सुख शांति हैप्पीनेस को भुला दिया। वो तकनीकी मानव तो बन गया जो ये सारे गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप को डील करे, पर वो संपूर्ण मानव कहीं खो दिया जो अपने इमोशंस को, भावनाओं को, उतार चढ़ाव को कैसे डील करे भुला दिया। तो दोस्तों अब तक हमने पाया हमारे जीवन में, युवा युवती के जीवन में कितने चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस तनाव होता है। हमने ये भी पाया कि शायद जो स्किल्स जिससे हम सशक्त है, इक्विप्ड है, पर्याप्त नहीं है। वी नीड सम लाइफ स्किल्स। दोस्तों कौन से स्कूल्स, कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाए जाते हैं? कम लेट अस हैव अ लुक। जे कृष्णमूर्ति थिंकर है, फिलोसोफर है, जिनका एजुकेशन से गहन वास्ता है, कहते हैं can a school be a place of leisure in the midst of all of those academic pursuits where both the teacher and the student have the time to look within themselves with freedom and responsibility। दोस्तों आज स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, भागम भाग है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, किसी को सांस लेने के पीछे हटकर इंट्रोस्पेक्ट करने का भी समय नहीं। WBEs कहते हैं एजुकेशन इज नॉट फिलिंग अ बकेट, नोबल लॉगिट है। वो कह रहे हैं हम बच्चों के दिमाग में कितना इंफॉर्मेशन ठूस दें ताकि वो एग्जाम में जाके उसे उगले, और वो कह रहे हैं इट इज ऑल अबाउट लाइटिंग अ फायर। कैसी चिंगारी जलाना कि बच्चा, युवा युवती अपनी क्षमताओं को स्वयं ही परिपूर्ण करें। कहाँ मिलेगा ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज? जॉन लेनन बीटल्स ग्रुप के सुप्रसिद्ध फाउंडर हैं, म्यूजिशियन है, लिरिसिस्ट है, कंपोजर है, कहते हैं मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने कहा जॉन हैप्पीनेस इज द की टू लाइफ। जॉन ने अपनी माँ की सीख अपने हृदय में उतारी। स्कूल जाता है, टीचर्स कहते हैं जॉन व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप? जॉन लिखता है हैप्पी। शायद टीचर चाहते थे वो लिखे मैं सीए बनो, मैनेजर बनो, साइंटिस्ट बनो, पायलट बनो। वो कहते जॉन perhaps you have not understood the meaning of this assignment। और जॉन कहते टीचर्स शायद आप जीवन का मतलब नहीं समझे। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा स्थल ढूंढ रहे हैं जहाँ वो सारे सब्जेक्ट स्किल्स तो सीखेंगे, पर साथ साथ में जीवन जीने के उतार चढ़ाव, वो लाइफ स्किल्स भी कैसे सीखें, कैसे हम सुख रहना सीखें, कैसे हम अपने पोटेंशियल्स को फलीभूत पूरी तरह कर सकें। तो आई इनवाइट यू ऑल टू धम्म हरि। मैं जयपुर से हूँ,
धम्मस्थली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ एक साथ 250 लोग यहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ 2 लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं, आनापानसति और विपश्यना। बहुत एंशिएंट साधना विधि है। करीब 2600 साल पहले आपने सुना होगा एक व्यक्ति गौतम बुद्ध, इन्होंने इन्हें पुनः खोज निकाला, इसका अभ्यास किया, इससे लाभान्वित हुए, फिर लोगों में बांटा और फिर एक टीचर पीपल ट्रेडिशन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन आती रही और आज हमारे बीच में है। थोड़ी बात करते हैं इन 2 लाइफ स्किल्स के बारे में। आनापानसति एक संधि है, आन अपान सति। आन प्राण से बना, हमारे भीतर जो प्राण श्वास लाइफ फोर्स आता है, अपान अप्राण जो श्वास बाहर जाता है। सती माने माइंडफुल होना, होश पूर्वक होना। अरे श्वास तो हमेशा आता था जाता था, पर कभी अपने कॉन्शियसली जाना नहीं। तो आज हम कुछ देर के लिए भीतर आता हुआ बाहर जाता हुआ श्वास के प्रति जागरूक होने का काम करेंगे। ये छोटे से हिस्से में नासिका का हिस्सा और भुजों का स्थान, जितना हिस्सा छोटा होगा उतना शार्प आपका मन होगा। हालांकि श्वास आता है लंग से, जाता है बाहर, इतना एटमॉस्फेयर में इतना बड़ा हिस्सा नहीं, जितना हिस्सा छोटा होगा। स्वाभाविक श्वास, नेचुरल ब्रेथ। ये साधना प्राणायाम से भिन्न है। प्राणायाम में श्वास को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसके अपने लाभ हैं शरीर के लिए। इस साधना में जैसा है वैसा, धीमा है तो धीमा जानेंगे, तेज है तो तेज जानेंगे, दाएं से तो दाएं जानेंगे, हम इसे परिवर्तित नहीं करेंगे। शुद्ध श्वास यानी श्वास के साथ कोई शब्द, कोई मंत्र, कोई देव देवी गुरु भगवान के रूप की कल्पना साथ नहीं जोड़ेंगे। श्वास आया तो फील करेंगे, गया तो फील करेंगे। तो मैं जो चाहता हूँ 10 मिनट्स आज सब चीजों से डिस्कनेक्ट होके भीतर आता हुआ बाहर जाता हुआ श्वास के प्रति जागरूक होने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? अर्जुन की तरह। सभी ने सुना है अर्जुन के बारे में, महायोद्धा पांडव है, 5 पांडव है, 100 कौरव है, सबको ये स्टोरी पता है, पर आज के संदर्भ में उसका अभिप्राय समझते हैं। अपने गुरुजी द्रोणाचार्य जी से तीरंदाजी सीख रहे हैं। द्रोणाचार्य जी सबको इकट्ठा करके बोलते, देखो बच्चों ये पेड़ है और उसके ऊपर बैठी चिड़िया, उसकी आंख को निशाना लगाना है। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड, बहुत आतुर, गुरुजी मैं निशाना लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। बोला रुको, पहले एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या दिखता है? पहला बच्चा के बोलता है गुरुजी वो पेड़ है और उसके ऊपर बैठी चिड़िया। ठीक है। दूसरे को आमंत्रित करता है, गुरुजी वो पेड़ है, वो डाल है, वो फल फूल है और बीच में बैठी चिड़िया। ठीक है। तीसरा आता है, गुरुजी वो पेड़ है, वो डाल है, वो फल फूल है, बीच में बैठी चिड़िया, आसमान है, बादल है और कितनी सारी चिड़िया। हर बच्चा बड़ा डिटेल में विवरण में बताए ताकि टीचर को खुश करे, देखो मुझे इतना ज्यादा दिखता है। अर्जुन की बारी है, क्या दिखता है? सिर्फ आंख। गुरुजी कहते हैं बार उठाओ, लगाओ निशाना, अर्जुन का निशाना लगता है। कहने के लिए अगले 10 मिनट जो हम ध्यान करेंगे हमारे लिए क्या होगी? चिड़िया की आंख, ये छोटा सा हिस्सा में आता जाता स्वाभाविक शुद्ध श्वास। हो सकता है कोई बाहर से अंदर आएगा, चलने देंगे, कोई मोबाइल फोन बजेगा, होने देंगे, सैकड़ों विचार कंप्लीट करेंगे। ये 10 मिनट, लेट अस डिस्कनेक्ट, लेट एवरीथिंग बी एज इट इज and just hold on to the natural breath for 10 minutes. इस साधना का अभ्यास करें, आनापान की साधना का अभ्यास करें। पाद से मार्ग पर बैठ जाएं, आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन ठीक, आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रखें, आंखें खुले तो मन बदलता।
जो लोग एनएस लगाते हैं वो एनएस उतार देते हैं। मुंह भी बंद रखें, सांस मुंह से नहीं ले, नासिका से ले। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते हैं सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जाना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें और ध्यान से जानते रहें। सांस दाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, जब दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है, छोटा है तो छोटा है, लेकिन बदलने की कोशिश करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर अंतर है, सांस से सांस पर अंतर। फिर सांस पर गया, भटकने ही न गए, पर भटके तो फिर सांस पर गया। मन अपना के दरवाजों पर लगा, पूर्वक लगाए, परमान की तरह खूब सजग, खूब सजे, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए।
एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान सावधान सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बहुत अच्छे, बहुत हाँ। आंखें खोलेंगे। दोस्तों, हम 3 प्रकार से मैनिफेस्ट करते हैं। एक है होना, जिस कारण हम थकते हैं, पर आप आश्चर्य होंगे, सरप्राइज होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक और डू विदाउट एक्चुअली बीइंग एग्जिस्टिंग। पर बहुत कम स्वयं को, बीइंग को अनुभव करते हैं। जैसे ये सिनेमा स्क्रीन है, इसमें शाहरुख दिखेंगे, सलमान दिखेंगे, कटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, हजारों पिक्चर्स इसको आप में दिखेंगे, पर कोई इस सिनेमा स्क्रीन को नहीं देख पाएगा। पर आपको आश्चर्य होगा, बिना सिनेमा स्क्रीन के वो पिक्चर्स प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब हम हमारे वो साइट, साउंड, स्पेल्स, इनबिल्ट विषयों में उलझे रहते हैं, स्वयं को, अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये 10 मिनट आनापानसति इज एक्चुअली अ हॉलिडे फॉर द माइंड। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, समुद्र तट पे जाते हैं, सारे काम से निवृत्त होकर कितना रिफ्रेश, रिन्यूड, रीइनविजिलेटेड होकर वापस रोजमर्रा के चैलेंजेस को डील करने के लिए आते हैं। बेसिक दिस 10 मिनट्स इज अ हॉलिडे फ्रॉम डूइंग एंड थिंकिंग, एन एक्सरसाइज इन जस्ट बीइंग। श्वास को फील कर रहे हैं तो सोच नहीं गए, उसको बदल नहीं गए, जैसा है वैसा जान रहे। आजकल हमको लगता है पिक्चर देखने जा रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, अपने आप को रेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर स्टिल स्टिमुलेटिंग द माइंड, इट इज स्टिल नॉट अ रेस्ट। तो ये 10 मिनट एक हॉलीडे वास्तव में है। छोटा सा कदम, आपको लगेगा अरे श्वास का आना जाना, बट एक्चुअली अ जायंट लीप। जैसे एक छोटा बच्चा 5 साल की उम्र में अक्षर सीखता है, सोमार ए लिखता है, सोमार बी लिखता है, अगले साल शब्द बनता है, एटी बैट, सीटी बैट, नाउन वर्ब टेंस, वोकैबुलरी डेवलप करता है, टूटा फूटा बोलता है। आज आपको यकीन होगा कि आज जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सपना देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो अक्षर बिना संभव नहीं था। वुड यू बिलीव कि आज जो अक्षर आपने सीखी है, ये श्वास का आना जाना कॉन्शियसली जानना, ये जो अक्षर सीखी, जब ये भाषा बनेगी, इसके इम्प्लीकेशंस इतने स्टैगरिंग है कि यू कैन नॉट इवन कंसीव इट राइट नाउ। आपको लगेगा अरे
ये श्वास का आना जाना, ये तो एक शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी है। व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद द माइंड? फिर आपको आश्चर्यचकित होंगे, ये श्वास मेरे मन से, मेरे मन के कंटेंट से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। जब गुस्सा आता है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये तेज होगा, भारी होगा, घबराहट होगी, ये भारी होगा। ये श्वास मेरे मन से जुड़ा हुआ है। जब गुस्सा है, घबराहट है, जिस व्यक्ति की वजह से, स्थिति की वजह से, उसे छोड़ दीजिए, बस बड़ी श्वास को ध्यान दीजिए। विल बी सरप्राइज्ड, थोड़ी देर में वो व्यक्ति स्थिति कौन हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, गुस्सा घबराहट चला गया, श्वास आपका स्वाभाविक नॉर्मल हो गया। मानी ऐसा मित्र है जो आप ही का है, जब से जन्मे जब तक मृत्यु को पाएंगे आप ही का है, आप ही के पास है, पर कभी ठीक से पहचाना नहीं। What are the benefits of आनापानसति? जो व्यक्ति श्वास पे मन केंद्रित करना सीखता है, मन को केंद्रित करना सीखता है। जिसका फोकस, जिसका मन केंद्रित होता है, उसकी समझ बेहतर होती है। जिसकी समझ बेहतर होती है, उसकी एबिलिटी टू रेप्लिकेट, स्मरण शक्ति बेहतर होती है। इमोशनल क्वेश्चन, गुस्सा, घबराहट, चिंता से डील करने की क्षमता बढ़ती है। जब मन शार्प है, उसके नीचे आप कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम रखो, जैसे कहते हैं नाइफ pierces through butter, ऐसा शार्प मन उसमें ऐसे पर्सपेक्टिव्स पहलू देखेगा जो विक्षिप्त मन कभी भी नहीं जान पाएगा। ऐसे शांत मन में क्रिएटिव आइडियाज पनपते हैं। ऐसा मन, शांत मन, एकाग्र मन बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत जॉयफुल है अपने लिए और औरों के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वैल्यू इंकल्केशन ऐसा मन सीखता है। वैल्यू इंकल्केशन संभव नहीं बिना मन को सहमित किए, अपने वश में किए। तो दोस्तों, हम निकले थे, हमने देखा हमारे जीवन में चैलेंजेस है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। हमने ये भी पाया जो स्किल्स जिससे हम इक्विप्ड हैं शायद वो पर्याप्त नहीं थे। सो वी गॉट आउट ऑन अ जर्नी टू फाइंड सम लाइफ स्किल्स। तो चलते चलते विपश्यना मेडिटेशन सेंटर आए, आनापानसति का 10 मिनट अभ्यास भी कर लिया। तो क्या हमने मेडिटेशन सीख लिया? Have we learned meditation for today? We've just taken a few steps in a very long journey. तो थोड़े से और मिनट में what possibly more could be meditation, एक प्रीव्यू आपके सामने रखता हूँ। एक कहानी, जैसे आज संडे के दिन हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक बार 10 दोस्त एक पिकनिक पे जाते हैं, एक नदी किनारे आते हैं। अब कोई बोट नहीं तो क्या करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस ओर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे एक के मन में आता है, अरे क्या हम सब सही सलामत आएंगे? वो कहता है मैं जरा एक बार गिन लेता हूँ। तो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो फूट फूट के रोने लगता है, रोए जाए बेहाल। वो अपना प्यारा 10वां नदी में बह गया। उसका दोस्त कहता है चुप कर, तू भावुक है, इमोशनल है, तेरे को ठीक से गिनना नहीं आता, मैं करता हूँ। वो कोशिश करता है 1 2 3 4 5 6 9, वो भी रोने लगता है। तीसरा कोशिश करता है, चौथा करता है। थोड़ी देर में सभी बार रोते हुए मिलते हैं। एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा है, सारा नजारा देखता है, उसको बात समझ में आती। वो कहता है देखो मैं तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा खोया हुआ 10 को ढूंढ निकालूंगा। सो हैप्पी, तुम हमारी मदद करते हो, जो तुम बोलेंगे हम करेंगे। बोले कुछ नहीं, एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं जोर से मुक्का मारूंगा, आप बस अपनी गिनती बताओ। वो पहले को मारता है, वो चीखता है, दूसरा चीखता है, जो 9वां चीखता है, एवरीबॉडी साइलेंट। क्या 10वां बोलेगा? और जब 10वें की चीख आसमान को चीरती है, सब इतने खुश कि हमारा प्यारा, हमारा 10वां दोस्त मिल गया। उसको गले लगते अपने राह पे जाते हैं। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, क्या वो 10वां प्यारा कभी भी खोया हुआ था? तो वो क्यों दुखी थे? Why were they crying? Yes, anybody? Not following the sun. वो नहीं गिन रहे थे। तो उसको आप सबको लग रहा होगा भला इतना सिंबल खोल सकता है जो अपने आप को बोले, but you will be surprised, all of us without exception ये गलती करते हैं। हर साल नहीं, हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, हर क्षण, infinitesimal part of a second हम ये गलती दोहराते हैं। ऐसे कहें, जब से हम जन्मे हमारी आंखें बाहर खुलती है, हमें हमारा सुख दुख का कारण बाहर नजर आता है, और इस सारे प्रपंच में हम अपने आप को, इस 10वें आदमी को, अपने सुख को भूल जाते हैं। ऐसे समझें, अगर मैं एक महिला को पूछूं, अरे क्या हो गया, इतना गुमसुम क्यों, पहले कितना खुश रहती थी, अरे क्या करें, घर में सब अच्छा है, बस वो पति थोड़ा सा बदल जाए और देखो घर हमारा स्वर्ग जैसा होगा। पति को पूछो, अरे सब अच्छा है, बस ये पत्नी थोड़ी सी बदल जाए,
बाप कहता है बेटा बदले, बेटा कहता है बाप बदले, पड़ोसी कहता है पड़ोसी बदले। हर व्यक्ति को अपने सुख और दुख का कारण बाहर नजर आता है और कितने एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं उनको बदलने में, अनुकूल को रखने में, प्रतिकूल को हटाने में। दोस्तों, इट एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू चेंज समबडी। किसी को बदल भी दिया, क्या गारंटी है कोई और मेरी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं करेगा, मेरा दुख का सिलसिला जारी रहेगा। तो कोई दुख कहता है हाँ, ऊपर ऊपर से लगता है मेरे दुख का कारण वो व्यक्ति वो स्थिति है, पर एक्चुअली रियल टाइम में मैं भीतर एक विकार, एक नेगेटिविटी जगा रहा हूँ, अपने शरीर को प्रभावित कर रहा हूँ इस 10वें आदमी में, जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान बाहर केंद्रित है। So what is meditation? It is actually coming back to this 10th man. It is being mindful of what you are doing inside. You are the problem, you are part of the problem. इसकी जानकारी होकर वहां हाथ खींचना और सुख का स्वयं अनुभव करना। You must be the change that you wish to see in the world. अगर बाहर बदलाव लाना है तो शुरुआत अपने से करनी होगी। एक छोटे से उदाहरण में you will be able to identify very clearly with this. मानो ये मेरा घर है, इसमें आग लगी है, प्रॉब्लम है, हम सब क्या करेंगे, उस आग को बुझाएंगे। पर जब मैं आपको देखता हूँ, देखती हूँ, मन में घबराहट होगी, चिंता होगी, और कुछ हो गया तो शरीर में धड़कन होगा, पसीना होगा, हमें क्या लगता है ये मन में घबराहट, ये धड़कन, ये पसीना, इसकी वजह क्या है? वो कॉज वी आइडेंटिफाई टू बी द फायर। तो नेचुरली हम सब उस आग को बुझाएंगे। पर क्योंकि मैं भयभीत हूँ, पानी उठाता हूँ, हड़बड़ा के गिरा देता हूँ, फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा हूँ, गलत नंबर लगता है, आग और बढ़ती है। चलो किसी तरह फायर ब्रिगेड वाला आता है, वो भी आपको देखता है, तो उसका घर नहीं, उसके मन में घबराहट नहीं, धड़कन नहीं, पसीना नहीं, वो फोन करता है, पानी उठाता है, उसको बुझाता है। कहने का मतलब दो लोग एक ही स्थिति को देख रहे हैं, एक का मन और शरीर शांत है, कोई घबराहट, कोई धड़कन, कोई पसीना नहीं, एक अंदर ही अंदर विकार, नेगेटिविटी हो रहा है, शरीर को इफेक्ट कर रहा है, जिसकी उसको कोई जानकारी नहीं, और सारा दोष उस आग को दे रहा है। दोस्तों, हमारे घर में आग लगे और मैं अगर आपको बोलूं अरे रुको, अपने मन को देखो, अपने धड़कन को, पसीने को देखो, आप बोलेंगे पागल, इस वक्त आग बुझाने का समय है। हम बार बार जीवन में यही करते हैं, स्वयं को भूलते हैं, बाहर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को एक्चुअली कंपाउंड कर रहे हैं। So meditation is being mindful of what is happening within in real time and then acting outside. दोस्तों, हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल अनफेवरेबल घटना जब बाहर घटती है, we normally respond in these 3 ways. हमें से कोई होगा जो एक्सप्रेस करेगा, शरीर पे, वाणी पे दुष्कर्म जगाएगा, गुस्सा करेगा, द्वेष जगाएगा, घबराहट करेगा, मैं भी दुखी, औरों को भी दुखी करेगा। हम में से कोई है जो शरीर वाणी पे नहीं लाएगा, अंदर ही अंदर दबाएगा। अब एक स्लीपिंग वॉल के नोकते सब एक वापस सिर पे सवार हो। हम में से कोई है जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, सप्रेस नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, मोबाइल फोन में जाएगा, नशा पता करेगा, पिक्चर देखेगा, उसको बुलाने की कोशिश करेगा। अब 2 प्रॉब्लम हो गए, ओरिजिनल प्रॉब्लम इंटैक्ट है एंड यू क्रिएटिंग डिपेंडेंसी ऑन समथिंग जिसको छुड़ाने में और तो चलो हम में से किसी को समझ में आ गया, अरे घटना तो बाहर घटती है, दुखी मैं भीतर हो रहा हूँ, देयर मस्ट बी सम रीजन इनसाइड कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। छोड़ो सब बाहर को, लेट्स डिस्कनेक्ट, भीतर झांक के देखो इस 10वें आदमी में क्या कोई और कारण है। तो चौथा आदमी स्वयं को 10वें आदमी को देखता है। दोस्तों, जब हम स्वयं को देखने लगेंगे कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बाहर वो व्यक्ति, वो घटना है, मन में एक नेगेटिविटी है, विकार है, शरीर पे 2 घटना एक साथ चलती है। एक श्वास अस्वाभाविक होगा, तेज होगा, भारी होगा, और दूसरा शरीर पे एक संवेदना होगी, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होगा। ऐसे कहें धड़कन होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, एड्रेनलिन दौड़ेगा, गर्मी होगी। दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति को बदलना बहुत मुश्किल है, मन में नेगेटिविटी को देखना बहुत मुश्किल है, इसमें लगभग हम बैठ जाएंगे। पर अगर थोड़ी ट्रेनिंग मिले, श्वास को देखना संभव है, जैसे हमने आज ट्राई किया। थोड़ी और ट्रेनिंग मिले, शरीर में जो घटनाएं घट रही है एट दिस मोमेंट इन ऑल ऑफ अस व्हिच इज अफेक्टिंग अस सो प्रोफाउंडली, ऑफ व्हिच वी आर एब्सोल्युटली अनअवेयर, इसको देखना संभव है। आज हमने 10 मिनट में आनापानसति सीखा। जब हम श्वास का आए, हमने बाहर से काटा, स्वयं को अनुभव किया, पर छोटी सी जगह में।
अगर किसी के मन में करें मुझे और गहराई में पूरे शरीर और मन में क्या हो रहा है गतिविधियां उसको जानना है, तो उसके लिए आपको अगला कदम विपश्यना लेना हो। ऐसे समझो, मानो यहाँ से कोई बच्चा आएगा, कीचड़ में मट्टी में खेल के गंदा मैला, माँ क्या करेगी? सबसे पहले उसे नल के नीचे रखेगी। अरे नल के नीचे नहीं रहेगा तो अगला काम साफ पानी और साबुन से कैसे साफ करेगी? आनापानसति akin to putting the boy, the child under the tap. It is good but not enough. मन की जड़ें बहुत गहरी हैं, विकारों की जड़ें बहुत गहरी हैं, उसको जड़ से हटाना है तो अगला काम मन को साफ करना, विपश्यना लेना हो। आनापानसति आपने 10 मिनट में सीखा, पर कल भी किसी को प्रेरणा जगे विपश्यना करने की, you will have to give 10 days of your life. You just can't come and go like that for a little time. विपश्यना एक 10 दिन के आवासीय रेसिडेंशियल कोर्स में सिखाया जाता है। मानो आप जयपुर आएंगे, मोबाइल फोन जैसे अंदर आएंगे जमा हो जाएगा। अब बाहर की दुनिया से 10 दिनों के लिए आप करते हैं। 250 लोग एक साथ ध्यान करते हैं। वाणी से छोड़िए, इशारा से कोई जेस्चर कम्युनिकेशन अपने बीच अगले 9 दिन नहीं कर सकते। कोई पूजा पाठ, कोई व्रत उपवास, कोई कर्मकांड 10 दिन एक और रखना है। जैसे घर में माँ कैसे दही जमाती है, जावन डालने के बाद छेड़ोगे तो दही नहीं बनेगा। 4 घंटे छेड़ दो, दही बन गया, कितना भी छेड़ो वापस दूध नहीं बनेगा। तो वहां 10 दिन कट ऑफ फ्रॉम ऑल स्टिमुलाई, डिस्कनेक्टेड। मन और शरीर कैसे काम करते हैं, कैसे हम पर हावी होता है, और कैसे थ्रू बीइंग माइंडफुल यू कैन बी द मास्टर ऑफ द माइंड। ये मन को दही जैसे बना के फिर उस रोजमर्रा के चैलेंज में वापस करते हैं। सुबह 4 बजे उठना, you have to work a very serious intensive course for 10 hours a day. इतना काम, इतना अभ्यास आपने कभी भी जीवन में नहीं किया होगा। समय समय पे गोइंग का जिनकी आपने अभी आवाज सुनी, उनके इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और रात्रि 7:15 बजे एक 1.5 घंटे का वीडियो प्रवचन होता है। तो पहले 3-3.5 दिन साधक आनापानसति सीखते हैं, जो आपने अभी परिचित हुए। क्रमशः मन को बहुत शार्प करना। 4थे दिन से विपश्यना से परिचित होते हैं, becoming aware of all these sensations in this body, somatic sensations which are affecting you, और कैसे इक्वानिमस लेना, और फिर इस सजगता को, समता को जीवन में उतारना। वेरी नेचुरली थोड़ी मुश्किलें आती हैं। घर बार छोड़ के आए, कंफर्ट जोन छोड़ के आए, 4 बजे उठना, मौन रखना और कुछ नहीं करना, 10-10 घंटे एक ऑपरेशन की तरह है। जैसे घर में पानी उबालते हैं, पानी उबालेंगे तो 10 डिग्री में कुछ गंदगी तापमान नहीं रहेगा, उबल के आएगी। उबाल जारी रखेंगे तो वो भाप बनेगी। 40 डिग्री में कुछ और करेंगे, 70 में कुछ और, 100 डिग्री होते होते पानी एकदम साफ होगा। वहाँ हम मन को उबाल रहे हैं। मन के अंदर जो खोट है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसकी वजह से हम बार-बार जीवन में दुख पाते हैं, उभरते हैं, एंड वी एक्चुअली लर्न हाउ टू लेट गो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ विपश्यना? फोकस। दोस्तों, मानो मैं बाहर धूप में खड़ा हूँ, मुझे गर्मी लगेगी, राइट? क्या मैं जलूंगा? विल आई बर्न? नो ना। बट उसी सूरज की किरणों के नीचे अगर मैं मैग्नीफाइंग नीचे कागज के टुकड़े रखूं तो जलेंगे। वाई? वही सूरज की किरणें में तो गिरती है, बिखरी हुई, गर्म करती है, पर जलाने की ताकत नहीं। बस इकट्ठा कर लो, केंद्रित कर लो, फोकस कर लो, जलाने की ताकत प्रदान करना। ऐसी दोस्तों विपश्यना इज अ पैराडाइम शिफ्ट। सो फार वी बीन फोकस्ड ऑन थिंग्स आउटसाइड। इन विपश्यना यू आर ग्राउंडेड ओवर हियर इन दिस 10th man। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों को, कान को, छाती को, पीठ को, इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब आपका मन ऐसा रहेगा, लगातार रहेगा, इमेजिन द सीयरिंग क्वालिटी ऑफ सच अ माइंड, अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे समझो, आपने किसी व्यक्ति को 10 साल पहले देखा, आपके मन ने कहा, संज्ञा ने कहा कितना दुर्जन, कितना गंदा, या किसी ने कहा, आपने 10 साल तक उस मूर्त को, उस संज्ञा को वनिश किया, कितना गंदा, कितना दुर्जन। 10 साल बाद कोई व्यक्ति आता है, आपके मन में बड़ी अप्रियता आती, शरीर में बड़ी अप्रियता आती, अरे बड़ा दुर्जन है वो। दोस्तों, 10 साल पहले हो सकता है आपने गलत समझा होगा, हो सकता है वो गलत था, 10 साल में वो बदल भी गया होगा। तो आर यू रियली एक्सपीरियंसिंग हिम, और आर यू एक्सपीरियंसिंग योर थॉट्स, योर आइडियाज, इमोशंस? सो हम जो स्ट्रेस, हम जो तनाव, हम जो गुस्सा, हम जो घबराहट करते हैं, हमको लगता है वो व्यक्ति स्थिति के है, बट व्हेन यू गो डीपली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं ही भीतर कुछ कर रहा हूँ जिसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं।
जो मेरे जो कि सबसे गहरी बचे। सो यू विल बी एबल टू सी थिंग्स वेरी क्लियरली। विपश्यना का मतलब पश्यना, देखना, भी मैंने विशेष प्रकार से देखना, शॉन ऑफ आइडियाज, नोशंस। इट इज बेस्ड इन ग्राउंड रियलिटी, एक्चुअल फैक्ट्स। If I have to say experience, so far we've used the thought, we've used analysis, we've used intellect to live our lives, and this is an entirely new way of living your life, something that you've never approached through being, through experience, right action. जब मन यहाँ केंद्रित रहेगा, फोकस रहेगा, जब मन एक्सपीरियंस में स्थित रहेगा, एक्शन इज इंट्यूटिव, देयर इज नो होप, देयर इज नो फियर, एक्शन होता है। डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग द अदर। छोटा सा उदाहरण, HR मैनेजर्स, SSR मैनेजर्स वेरी यूजफुल फॉर अस। एक छोटी लड़की रोई जाए, छोटी लड़की रोई जाए, रात भर रोई जाए, उसकी बहन परेशान हो गई, सोने नहीं देती, चिढ़ती है और चिढ़कर उसको थप्पड़ मारती है। तो छोटी को लगता है मेरी बहन मेरी माँ के समान मुझसे नाराज है, और होती है। अब प्रॉब्लम बढ़ गई, वो इसलिए मारी ताकि वो चुप हो, वो और होने लगी। उसका छोटा भाई आता है, उसको गोदी में लेता है, देखता है इसका शरीर गर्म है, इसको बुखार है, इसको सर दर्द इसलिए रो रही है। वो अपनी बहन को बोलता है, इसको गोदी में वो लेती है, उसको बात समझ में आती है। लोरी गाती है तो छोटी को लगता है मेरी बहन माँ के समान मुझसे नाराज नहीं, और सर दर्द होते हुए, बुखार होते हुए भी सो जाती है। तो बुद्ध कहते हैं आप कोई गलत देखते हो, हम गलत जीवन में देखते हैं, घर में देखते हैं, हमारे ऑफिस में देखते हैं, गलत होता ही रहता है। हम क्या करते हैं, बिना माइंडफुल वी रिएक्ट अंदर ही अंदर, और हम कुछ बोलेंगे करेंगे, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और अगर विपश्यना करते हैं, हम देखते हैं हाँ गलत तो हो रहा है, पर हम सोच नहीं रहे, मन विक्षिप्त नहीं, बस देख रहा है, मन यहाँ फोकस्ड है, संक्षिप्त है। जब मन संक्षिप्त है, इट इज पॉसिबल यू मे अंडरस्टैंड द रीजंस, द कॉज एंड इफेक्ट, वो क्यों गलत कर रहा है, एंड मे बी यू मे बी एबल टू हेल्प दैट पर्सन कम आउट ऑफ इट। It actually makes you understand. You don't put a person in a box और उसको जब भी देखोगे वही इमोशन जगाओगे, and you will not be able to relate to that person. आप उसको समझ पाओगे, उसके कारण को समझ पाओगे, और उसके बाहर कैसे निकालो वो भी समझ पाओगे। लेकिन एक्चुअली इंटरपर्सनल रिलेशन बदलेंगे। एथिक्स, when you understand who you really are, when you actually, जैसे लाइट लगता है एक है, but actually it is coming and going इतनी शीघ्र गति से। लगता है ये पिक्चर जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लग रहा है कि बोल रहा है, गा रहा है, ऑल सेपरेट शॉट प्रोजेक्टेड सो फार, एक इल्यूजन होती है कि कंटिन्यूटी। व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हु यू आर, तब एथिक्स इज अ गिवन। तब आपको एथिक्स फॉलो करने में कोई बोझ है, भारीपन है, आपको नहीं होगा। तो विपश्यना इज क्लियरली ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट। अपने तक आना, एक्सपीरियंस, जब आप इस बात को समझेंगे, क्लैरिटी होगी, कॉज इफेक्ट समझेंगे, सामने वाले व्यक्ति को सुन पाएंगे, टीम स्पिरिट फॉस्टर कर पाएंगे, एक ऐसा आउटपुट where the sum is greater than the total of the parts, कैसे उतार चढ़ाव को झेल पाएंगे, इक्वानिमिटी के साथ झेल पाएंगे, कैसे सबको साथ ले जाएंगे। These are things that will actually be realized. I just want to show you a small video of 5 minutes of some businessmen, entrepreneurs, some managers who have gone through Vipassana. Nature was a lot of worrying nature and a lot of brooding nature. A small thing, small issue that was being unnecessary for a long time. I could not have done anything with those kind of attitude to be where I could reach otherwise. So the question I have me to overcome. So here at NITM, SIC, you are committed to excellence in people practices, professional competence, and ethical leadership. All of this presupposes a focus on the individual. The website says people are the strength of every organization. They are the foundation of national progress. So I feel if you really want to focus on people, you have to go to the roots. And where are the roots of the person? Similarly, Vipassana, the purpose of Vipassana meditation is to create a happy individual, a
peaceful society and a tolerant world. And this can only be effected by a very deep transformation of the individual mind, not through intellect, not through analysis, which is good, which is helpful, but doesn't go deep enough. How is Vipassana shaping the world today? One, जो शिविरें होती हैं उसमें 10 दिन के, 20 दिन के, 30 दिन के, 45 दिन के, 60 दिन के शिविरें होती हैं, जहाँ लोग जाके अपने मानस को प्यूरिफाई करते हैं, शार्प करते हैं। इसी प्रकार जैसे आपकी जानकारी के लिए 2012 में बहुत रेयर होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विपाशना रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों के लिए एक 70 मिनट्स का प्रोग्राम बनाया। इस सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आनापानसति जो आपने सीखा इससे परिचित होंगे। उसके लिए उन्होंने स्कूल टीचर्स को 14 दिन की पेड लीव दी, फिर TN दिए कि आप जाके 10 दिन का शिविर करके फिर उन्हीं बच्चों को आनापान सिखाएंगे। यू बी सरप्राइज्ड, पिछले साल राजस्थान गवर्नमेंट ने भी वो MOU किया है। अभी सभी गवर्नमेंट स्कूल्स राजस्थान में आनापानसति बच्चे सीख रहे हैं। लगभग 55,000 बच्चे राजस्थान में अब तक पिछले साल भर में सीख चुके हैं। इसी प्रकार कॉलेजेस के साथ एक MOU हुआ है कि सभी कॉलेज के बच्चों को भी इससे परिचित किए जाए। और ऐसे ही इंट्रोडक्शन सेशन जैसे आज के लिए है फॉर ब्यूरोक्रेसी, फॉर कॉर्पोरेट्स, फॉर इंजीनियर्स, फॉर डिफेंस फोर्सेस के साथ हो रहे हैं। महाराष्ट्र में about 43 lakh school children have benefited. 11,300 स्कूल टीचर ने 10 दिन का शिविर किया है। 17,500 स्कूल इससे लाभान्वित। These are some pictures of students in Rajasthan who are meditating and practicing Anapanasati. ये INS-6 का है, वॉरशिप है। यहाँ 3,000 ट्रेनी और नेवी ऑफिशियल्स आनापानसति से परिचित हैं। ये देश की रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखते हैं। ये भी समझते हैं बिना स्वयं को सुरक्षित रखे हम बाहर का सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, द एलीट कमांडो यूनिट जो भी आनापानसति का अभ्यास करते हैं। दिस इज जयपुर सेंट्रल जेल 1978। बाएं हाथ पे राम सिंह जी है, फॉर्मर होम सेक्रेटरी। 10 दिन का शिविर करते हैं। ही इज एक्साइटेड कि इससे अच्छा कैदियों के लिए नहीं हो सकता। कैदी जेल में क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, द्वेष जगाएंगे, रिवेंज जगाएंगे, चिंता करेंगे, परेशान होंगे पूरे समय। तो उनको लगा इससे अच्छा टूल ऑफ प्रिजन रिफॉर्म नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रिजन का मैनुअल बदला। गोयनका जी विपश्यना की टीचर 10 दिन जेल में रखे। कैदियों के लिए एक 10 दिन का शिविर हुआ। उसके सफल परिणाम के बाद कई शिविर हुए और फिर आपने सुना होगा तिहाड़ जेल में डॉक्टर किरण बेदी ने इसे अपनाया और बड़े पैमाने पे मैंने एक बार तो 1,000 कैदियों का एक साथ सिक्योरिटी रिस्क एक साथ साधना करने का शिविर लगाया। और आखिर में एक परमानेंट वार्ड, एक पूरे जेल के प्रमाण में एक वार्ड विपश्यना का सेंटर स्थापित किया। विपश्यना टाइमलेस है, दिस लाइक रिलेटिविटी, ग्रेविटी। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। यद्यपि गौतम बुद्ध ने खोज निकाला पर उनका नहीं है। एनीबडी हम में से जो भीतर झांकेगा, इस शरीर और मन को इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या लॉज ऑफ नेचर हम पे इफेक्ट करते हैं, हम पर हावी होते हैं और कैसे हम माइंडफुलनेस के जरिए इसका मालिक बन सकते हैं, इसको खोज निकालेगा। चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो। इट्स लाइक अ प्रिंसिपल। जैसे बिजली, चाहे रिलायंस बनाए, टाटा पावर बनाए, anybody who puts H2O together will get water. So anybody who looks within will understand these laws of nature. जैसे योगा है, कोई भी करे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको वो फायदा होगा। ऐसे ही ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। The whole purpose of coming over here today is to apprise you that if you're really concerned about the person, about the individual, you cannot leave this mind. If you just focus on the subject skills, on professional competence, you're still not doing full justice to that mind. We feel that Vipassana is an idea whose time has come. मैंने मेरा पहला शिविर 1997 में किया। I was 26 years old. 10 दिन जब मॉल खुला, पीछे मुड़ के देखा, about 90% of the students were in the age group of 55-60 and above. उस समय प्रथा थी, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, चलो अभी ध्यान करेंगे, वरना प्रदर्शन के लिए तैयार करेंगे। Today when I look around, you'll be surprised
90% of the students are in the age group of 18 to 45 years of age. पिछले 5-6 सालों में जब से इंटरनेट का युग है, वर्ल्ड इज सो कनेक्टेड, पूरा प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स चेंज. We go through so much challenges, they're looking for answers, शेयर में आते हैं, लाभ मिलता है, ऑनलाइन रिव्यू डालते हैं, वर्ल्ड इज सो कनेक्टेड, थोड़ी देर में सब पढ़ के there is a flood of youngsters coming forward. So I thank all of you for this opportunity for us to share with you that these gifts exist today and you can start making use of it. किसी को 10 मिनट का ऑडियो चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके अगर लिखेंगे 10 मिनट्स आना पड़ा, नहीं तो यहाँ बैराल जी हैं, who is the Vipassana meditator. You can be in touch with him and he will guide you. And I'm giving some brochures. I have some links, but we don't have so much time. I'll share those links with Mairaji, and if you have a common group, we will share them with you. Thank you all mostly. For Gambhir Vishay, it's very difficult to actually sit through all of this also, but itne धीरज से सद्भावना से सुना. I'm grateful for that. The three manifestations, thinking, doing and being. And we have been talking about it a lot, and what actually makes it more relevant, we are human beings and we should be talking more about being, right? But we actually, if we limit to the first stage, like thinking, or sometimes we talk about knowing, doing or being, because knowing is awareness. So today we actually started with the first stage, that is awareness. So let's not limit to this phase. Let's move on to the next phase also, where we start practicing it and then we try to be a person, be. Because we are human beings and we have to intend, to be one. Can I now request Vijay Prasad sir to come and give a vote of thanks to you? On occasion of 46th basic day of IBM. At the outset, I would like to express my deep gratitude and thanks to honorable guest of honor Sri R.P. Singh, who was here in the morning. The team members for today, Mr. Anil Mehta and Mr. Deepak Jawhari for sharing their views on financial wisdom and Anapana. Thanks to Chairman NIPM for having organized this program and the entire team of NIPM Delhi chapter for hosting this event. My heartfelt thanks goes to all respected members and participants who had spared their time for today's session. Thank you all once again for your valuable time and contribution. I also take this opportunity that we'll again stand up for the national anthem. Thereafter we'll break for lunch. And then I request all the participants. Thank you, sir. Please stand for the meeting. थोड़ा अच्छा लिया, अच्छा बढ़िया है. इंस्टा 360 कैमरा है. ये आप उधर रिकॉर्ड करो, ये बाई डिफॉल्ट दोनों साइड का है. 360 है ये, दोनों उधर भी कैमरा कर रहा है. ये चार्जिंग है एक्चुअली, बैटरी डाउन हो गई ना.